डब्ल्यूटीओ में मचे हुए बवाल का ये असर होगा। आखिरकार थाईलैंड ने अपनी बड़बोली राजदूत के ऊपर एक्शन लिया है। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर और भारत ने किस तरीके से आखिरकार डब्ल्यूटीओ में उन सब ताली बजाने वाले देशों को भी एक सबक दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तर का 13वां सम्मेलन यूएई के अबू धाबी में हुआ। इस बैठक में भी इस बार वही हुआ जो हर बार होता है, यानी दूसरे देशों ने भारत की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर सवाल खड़े किए, लेकिन इस बार तनातनी थोड़ा ज्यादा बढ़ गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में थाईलैंड ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल कृषि पर चर्चा के दौरान थाईलैंड ने आरोप लगाया कि भारत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है और फिर उसे एक्सपोर्ट कर देता है। ये विश्व व्यापार के नियमों के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने इस बयान के विरोध में उन बैठकों का बहिष्कार कर दिया जिनमें थाईलैंड मौजूद था। डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस में भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संकट खड़ा हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत पर इस तरह के इल्जाम लगे हों। इससे पहले भी थाईलैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क भी भारत पर आरोप लगाते रहे हैं। डब्ल्यूटीओ में थाईलैंड की राजदूत पिंचनोक वोंगकारपोन ने भारत पर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया भारत सब्सिडी वाले चावल का इस्तेमाल कर ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में हावी होता जा रहा है। थाईलैंड के इन आरोपों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने समर्थन कर दिया। कहा जाता है कि जिस वक्त वो ये बयान दे रही थी उस वक्त तालियां बज रही थी। इससे भारत और नाराज हो गया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। डब्ल्यूटीओ की इस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भारतीय टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल ने अमेरिका की कैथरीन ताई, यूरोपीय यूनियन की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वेल्डिस डोम्ब्रोवस्किस के सामने विरोध दर्ज कराया। भारत ने थाईलैंड की राजदूत की भाषा और बर्ताव पर सवाल उठाया। आपको बता दें, कहा गया कि थाईलैंड की राजदूत की ओर से जो तथ्य दिए गए वो गलत है। उन्होंने बताया कि भारत में चावल की जितनी पैदावार होती है उसका 40% ही फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी पर दिया जाता है। बाकी का चावल जिन्हें सरकारी एजेंसियां नहीं खरीदती हैं उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। हाल के समय में चावल के एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। आंकड़े कहते हैं कि भारत ने 2022 में 22.3 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया है। 2023 में 16.5 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था। 2023 में इसलिए कमी आ गई क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी को लेकर एक सीमा तय कर रखी है क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मानना है किसानों या स्थानीय उत्पादकों को सब्सिडी देना गलत है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ता है। डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी को 3 हिस्से में बांट कर रखा है। इसके तहत कोई भी देश अपने यहाँ के कुल उत्पादन का 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकता है। विकासशील देशों के लिए ये 10% है, विकसित देशों के लिए 5% है। अब दिक्कत यह है कि सब्सिडी लिमिट है 10%, लेकिन भारत इससे कहीं ज्यादा दे रहा है। इसे ऐसे समझिए कि 2020-21 में भारत में चावल की पैदावार 45 अरब डॉलर की रही, जबकि सरकार ने 6.9 अरब डॉलर की सब्सिडी दे दी। इस हिसाब से कुल उत्पादन पर भारत ने 15.14 की सब्सिडी दी थी। ज्यादा सब्सिडी को लेकर भारत को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर ज्यादा सब्सिडी देने का इल्जाम लगाते हैं। उनका दावा है कि ज्यादा सब्सिडी देने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर असर पड़ता है। जनवरी 2022 में अमेरिका के 28 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में मुकदमा चलाने की मांग की थी। चिट्ठी में आरोप लगाया था कि भारत तय नियम का उल्लंघन कर 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अनाज कम कीमत पर उपलब्ध है और अमेरिका के किसानों को नुकसान हो रहा है। और इसी को थाईलैंड की राजदूत ने उठाया, जिसके बाद भारत का बड़ा ही आक्रामक रुख सामने आया और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारत की शिकायत के बाद थाईलैंड ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से अपनी राजदूत को वापस बुला लिया है। उनकी जगह थाईलैंड के विदेश सचिव बैठक में शामिल होंगे। यूएई के अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तर के सम्मेलन में कृषि पर चर्चा के दौरान जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद भारत ने
बहुत ही ज्यादा यहाँ प्रोटेस्ट किया और भारत की शिकायत के बाद ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिस समय ये सारा बवाल हुआ था, पीयूष गोयल ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि भारत WTO के न्याय के सिद्धांत पर कायम है और हम चाहते हैं कि यहाँ लिए गए सभी फैसले भारत के किसानों और मछुआरों के हित में हो। भारतीय अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि थाई राजदूत के फैक्ट्स गलत हैं और जो वो कह रही हैं, जिस तरीके से कह रही हैं, वो भी गलत है। आपको बता दें, 40 साल पुराना एक नियम और उस नियम के आधार पर सब्सिडी दी जाती है और इस चीज को अब बदलना चाहिए, ये हालांकि सारे लोग मानते हैं। खैर, अगर आपके मन में कहीं ये आ रहा है कि क्या भारत और थाईलैंड के बीच में कुछ गड़बड़ है, रिश्ते ठीक नहीं है, तो आपको बता दूं, जी नहीं। भारत और थाईलैंड के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हाल फिलहाल में ये रिश्ते बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे भी बढ़े हैं। स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं आप, जिस खबर में ये कहा गया कि थाईलैंड और भारत दोनों को म्यांमार के मामले को मिलकर हैंडल करना होगा, क्योंकि म्यांमार का जो इशू है ये बढ़ते बढ़ते थाईलैंड की सीमाओं तक भी जा रहा है। इसके अलावा थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का भी प्रावधान रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, थाईलैंड और भारत के बीच में आयुर्वेद और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर समझौते भी हुए हैं। और इससे भी बड़ी बात, हाल फिलहाल में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म की सराहना करते हुए कहा था कि दुनिया को अगर शांति चाहिए तो इसके मूल्यों को अपनाना होगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थविस्निक ने हिंदू धर्म को लेकर एक बयान दिया था जो काफी चर्चा में आया था। थाई PM थविस्निक का मानना है कि हिंदू धर्म के उच्च आदर्शों पर चलकर ही दुनिया में शांति स्थापना की जा सकती है। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस में इन्होंने कहा कि अशांति से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति आएगी। आपको बता दें, यहाँ पर हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित एक विश्व हिंदू कांग्रेस की मेजबानी कर रहे थे ये। यहाँ तब इन्होंने इस बात को कहा था, थाई PM ने कहा था कि थाईलैंड की भारत से भौगोलिक दूरी जो भी हो, लेकिन हिंदू धर्म के सत्य और सहिष्णुता के सिद्धांतों का हमेशा से आदर करता रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर थाईलैंड और भारत करीब कई कारणों से आए हैं और कई कारणों से दोनों देशों के बीच में रिश्ते भी अच्छे हुए हैं। पर WTO में अक्सर ये इस चीज को देखा जाता है कि WTO अपने फायदे की सोचता है। जो नियम बनाए गए हैं ये बड़े देशों के द्वारा बनाए गए ऐसे नियम हैं जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कहा जा रहा है कि थाईलैंड की राजदूत ने ये जो कुछ भी बोला, इसके पीछे कहीं न कहीं जर्मनी और कनाडा जैसे देशों का पूर्ण समर्थन था। कनाडा चाहता था कि यहाँ पर इस तरीके के मुद्दे उठे। हालांकि भारत में जो किसान प्रदर्शन हो रहे थे, उस किसान प्रदर्शन में भी इस बात को कहा गया कि भारत को WTO से हट जाना चाहिए। लेकिन बड़ी संस्थाओं से हट जाने का मतलब होता है कि एक बड़े सिस्टम से, जहां कई सारे दुनिया के देश हैं, उनसे निकल आना। वैसे आपको बता दें, बेहतर ये होता है कि वहां रहकर चीजों को मनवाना, जो भारत आजकल कर भी रहा है और भारत की बात सुनी भी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।